The country in such a contest, non-Congress opposition party were able to organize popular protests effectively. Instead of student unrest, two had persisted from the late 1960s become more pronounced in this period. There was also an increase in the activity of Marxist groups who had who did not believe in the parliamentary politics. This group had taken to arm an insurgent technique for the overthrow of the capitalist order and the stabilized political system, known as the Marxist-Leninist Maoist group or Naxalist. They were particularly strong in the West Bengal, and their state government took the strength and measured the supreme सुदीम। अब इस प्रकार से पूरे कंट्री के अंदर जो सिचुएशन थी बहुत ही ख़राब थी। पूरे कंट्री के अंदर असंतोष का माहौल बढ़ा हुआ था। जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थे उन्होंने अपने तरीके से लोगों का जनविरोध की अगुवाई करना स्टार्ट कर दिया और 1960 के दशक से ही जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों के भी स्वर ऊँचे उठने स्टार्ट कर दिए। इस ड्यूरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो कि संसदीय या पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखने वाले थे। कुछ ऐसे थे जो मार्क्सवादी थे और उन्होंने इस ड्यूरेशन के अंदर अपनी सक्रियता को और बढ़ाया, वो ज़्यादा एक्टिव हो गए। उनकी पॉलिटिकल सिस्टम और कैपिटल सिस्टम को ख़त्म करने के लिए इन्होंने वेपन्स उठा लिए और साथ ही अपनी टेक्निक का भी सहारा लिया। ये ऐसा ग्रुप था जहाँ पे मार्क्सवाद या लेनिनवादी या माओवादी अथवा नक्सलवादी के नाम से जाने जाते थे। ऐसे ग्रुप में वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने दबाने के लिए अच्छे कठोर कदम उठा रही थी। The student protest in the Gujarat and Bihar movement. The student protest in the Gujarat and Bihar, both of which the Congress-ruled states, had far-reaching impact on the politics of the two states and national politics. In January 1974, the students in the Gujarat started an allegation against rising price of food, grain and cooking oil and the other essential commodity and against the corruption of the high place. The students' protest was joined by major opposition party and became widespread, leading to the imposition of president rule in the state. The opposition party demanded fresh election to the state legislature. Morarji Desai, a prominent leader of Congress, and who was the main rival of Indira Gandhi when he was the Congress, announced that he would go on an indefinite fast of fresh elections were not held in the state. Under intensifying the pressure from the students supported by the opposition political parties, assembly elections were held in Gujarat in June 1975. The Congress was defeated in this election. The 9 गुजरात और बिहार के आंदोलन। बिहार और गुजरात दोनों ही स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और यहाँ पर स्टूडेंट्स लोगों ने दोनों ही प्रदेश के स्टेट में पॉलिटिक्स का सहारा लिया और इसका असर भी डाला। नेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स भी इसका दुष्प्रभाव पड़ा, इसका इफेक्ट पड़ा और 1974 जनवरी के महीने में गुजरात के स्टूडेंट्स ने फूड क्राइसिस, फूड ऑयल एंड अदर नेसेसरी वस्तुओं की कीमतें पर ऊंचे बढ़ने पर भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने आंदोलन छोड़ दिया। तो छात्र द्वारा या स्टूडेंट्स द्वारा ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुए थे इन पर ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टी शरीक हो गई और इस मूवमेंट का इन्होंने बहुत ही बड़ा रूप या वाइड स्प्रेड रूप में ये धारण कर लिया। ऐसे में गुजरात में प्रेसिडेंट शासन लागू कर दिया गया और अपोजिशन दलों ने या पार्टीज ने स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव के लिए दोबारा इलेक्शन की मांग शुरू करी। कांग्रेस की जो मेन लीडर थे मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर स्टेट में नए सिरे से फिर से इलेक्शन करवाए गए तो यहाँ पर अनियतकालीन भूख हड़ताल पर मैं बैठ जाऊँगा, यानी इंडेफिनिट टाइम के लिए वो बैठ जाएंगे। तो मोरारजी देसाई अपने कांग्रेस के दिनों में इंदिरा गांधी के काफ़ी मुख्य विरोधी रहे और इन्होंने अपोजिशन पार्टी का समर्थन